सबसे बेहतरीन विदेशी शोज को हम लाते हैं आपके करीब और आज एक्सप्लेन करने वाले हैं द पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है टोक्यो रेवेंजर्स। ये कहानी है थोड़ी सी थ्रिलिंग और इसमें है बहुत ही ज़्यादा एक्शन जो आपको बोर नहीं होने देगा। ये कहानी है ताकेमिची कुन की जो कि अपनी डिफिकल्ट और डिप्रेस्ड लाइफ से जूझ रहे होते हैं और इसी स्ट्रगल के बीच उन्हें मालूम पड़ता है कि वो जिस इंसान से प्यार करते थे वो अब नहीं रहे। ताचिबाना हिनाता भी चल बसी है। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी तेरी। इसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है जिसे सुनने के बाद आप पागल हो जाओगे और आप सब एक साथ मिलके मुझसे एक ही सवाल पूछोगे, क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और फिर मैं आप सबसे बस इतना कहूंगा कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। कहानी शुरू होती है हमारे डिप्रेस्ड मेन कैरेक्टर ताकेमिची कुन से, जो कि एक दिन ऐसे ही हवाबाजी करते हुए देख रहे थे न्यूज़ और तभी उन्हें पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में हो गई है उनकी गर्लफ्रेंड की मौत। ताचिबाना हिनाता। अब वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे और अब ये मौत की खबर सुनते ही उनके तो तोते ही लाल हो गए। वो अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आता है एक हाथ जो उन्हें ट्रेन की पटरियों पे धक्का दे देता है। अब उनकी ज़िंदगी के आखिरी पलों में ना आते हैं उनके माँ बाप, ना ही आते हैं उनके दोस्त। उनके दिमाग में आती है तो सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड ताचिबाना हिनाता। फिर अचानक से उनकी आंखें खुलती है और उनके सामने होते हैं उनके बचपन के 4 दोस्त। अब ताचिबाना कुन आ जाते हैं शॉक में कि ऐसा कैसे हो सकता है, 10 साल पिछड़े दोस्त उसे कैसे मिल गए। तभी ताचिबाना कुन खुद को देखते हैं आईने में और वो रह जाते हैं दंग, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं 12 साल पीछे। उन्हें लगता है कि ये है उनके मरने के पहले की कुछ यादें, लेकिन असल में वो टाइम ट्रेवल कर जाते हैं 12 साल पीछे, जहां पर उनकी एक बार फिर से मुलाकात हो जाती उन्हीं गैंग से जिनकी वजह से हमारे हीरो गए थे डिप्रेशन में, और उनकी और इनकी दोबारा लड़ाई होती है। उन गुंडों से दोबारा मार खाने के बाद हमारे ताकेमिची को याद आ जाता है कि आखिर क्या हुआ था पास्ट में 12 साल पहले। आखिर कैसे उन गुंडों ने उन्हें टॉर्चर किया था और कैसे उनकी वजह से हमारे 5 हीरोज हो जाते हैं अलग, जिसकी वजह से ताकेमिची कुन को झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रगल। और तभी उन्हें याद आता है कि ये वही टोक्यो मांजी गैंग है जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड ताचिबाना हिनाता की होती है मौत। और हमारा हीरो तुरंत जाता है अपनी पास्ट वाली गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर। वहाँ से लौटते वक्त उसे रास्ते में दिखते हैं कुछ बदमाश बच्चे जो कि एक मासूम बच्चे को परेशान कर रहे होते, तो हमारे हीरो उन्हें पीट के उस बच्चे को बचा लेते हैं। और तभी हमारे हीरो को पता चलता है कि ये बच्चा जिसका नाम है ताचिबाना नाओतो, ये कोई और नहीं बल्कि है उनकी गर्लफ्रेंड का भाई। और वो उसे बता देते हैं अपने टाइम ट्रेवल की सारी कहानी। वो उसे बताते हैं कि 1 जुलाई 2017 के दिन उसकी बहन की होने वाली है मौत और उसे ही बचाना पड़ेगा अब उसकी बहन को। ये बात सुनते ही वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि भविष्य में 2017 में वो ताचिबाना हिनाता को बचा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दूसरे से हाथ मिलाते ही
वो वापस पहुंच जाते हैं अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में। अजीब दास्तां है ये। आँख खुलने के बाद उन्हें लगता है कि अरे वो सब तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी उनकी मुलाकात होती है हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन के नाओतो से, जिसे देख के वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और नाओतो उन्हें बताता है कि उनकी वजह से टाइम चेंज हो चुका है, लेकिन अफसोस वो अपनी बहन ताचिबाना हिनाता को नहीं बचा सके। लेकिन नाओतो उन्हें बताते हैं कि उनके पास अभी भी एक मौका है अपनी बहन को वापस बचाने के लिए। उसके लिए जाना पड़ेगा ताकेमिची को एक बार फिर से 12 साल पीछे। क्या इस बार ताकेमिची बचा पाएंगे हिनाता को? क्या इस बार जीतेगा प्यार या होगा किस्मत का वार? ये जानने के लिए आज ही देखिए पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है अजीब दास्तां है ये। कहाँ शुरू कहाँ खत्म।